जय सिया राम। पिछले कुछ दिनों से एक प्रश्न लगातार सामने आ रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर कुल देवता या कुल देवी के बारे में पता न हो तो फिर क्या करे। चूँकि बहुत सारी पूजा पाठ हमारी परंपरा से चली आ रही है, परंपरागत तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं, इसलिए कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता की भी पूजा का विधान है। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग कुल देवी या कुल देवता के बारे में नहीं जानते वो लोग क्या करें। और साथ ही बहुत बार ये होता है कि हम अगर कोई मन्नत मांग लेते हैं, ईश्वर का दर्शन करने जाते हैं और कई बार भावावेश में हम कुछ मांग बैठते हैं और कहते हैं कि ये जब पूरा हो जाएगा तब हम आएंगे और ये पूजा करेंगे, जो कुछ भी हम कहे होते हैं। लेकिन समय के अंतराल के बाद ये होता है कि लोग भूल जाते हैं, तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। व्यक्ति संकल्पहीन होने लगता है, क्योंकि उसने संकल्प किया था ईश्वर के सामने, उसको पूरा नहीं किया, तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी हम बात करें, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ग्राम देवता की लोग पूजा करते हैं। एक ग्राम देवता ये जाना हुआ था मेरा बिहार के बेगूसराय के बीहट में, जहाँ पे शक्कर सिंह बाबा के नाम से ये ग्राम देवता हैं। लोग वहाँ पूजा करते हैं। और उसके बाद एक विषहर देवी हैं। ये विषहर देवी के बारे में कहा जाता है विषहरी माई, ये भगवान शिव की दत्तक पुत्री हैं। और किसी व्यक्ति को अगर सर्पदंश या इस तरह का कुछ विष का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो उन माता की आराधना करने के बाद ये विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो बहुत मान्यता है और लगभग भारत के प्रत्येक गांव में इस तरह के देवी और देवता विराजमान होते हैं। पहले सुनिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका निराकरण कैसे हो सकता है। हम हनुमान अंजलि के दुलारा हो दुलारा, भोले भाले भक्तों की सहारा। भगवान हम 22 केस के मुद्दा लेते, माता भगवती में सटे कि हम गला 22 केस समाप्त हो गया। अच्छा, 22 केस आप पे जी, कुल मर्डर केस था। हाँ जी, ठाकुर जी के पास में है। अच्छा, इसमें है माता भगवती कुल निपटा दी। मतलब जैसे तैसे केस आप पे जी लाद दिया गया जी, था, सबका निपटारा जी हो जी गया। जी जी। उसी दिन से 1 घंटा हम प्रत्येक दिन आते हैं बैठने के लिए। 1 घंटा जरूर देते हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ पर नीर पीता है, सब करता है, बीज करता है, कुछ करता है, कोई रोग है, अच्छा, पीने से कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का विष अगर किसी पे चढ़ गया हो, कोई रोग हो, उसका निदान हो जाता है। हाँ। जय सिया राम। इस वक्त हम बेगूसराय बीहट में उपस्थित हैं और ये विषहर स्थान है, माँ विषहरी यहाँ पे विराजती हैं। और ठीक सामने वहाँ पे बड़ी दुर्गा माँ का भी मंदिर है, उसी के ठीक पीछे माँ विषहरी का ये स्थान है। और कुछ भक्तों से हमारी मुलाकात हुई है। जय सिया राम। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव कुमार है। जी, आप पूजा पाठ करते हैं और यहाँ कार्यकर्ता हैं आप। अच्छा, भक्तों को बताएं कि यहाँ की क्या विशेष महिमा है इस स्थान की? यहाँ का विशेष है माता माँ विषहरी है और यहाँ ठाकुर जी हैं। मतलब यहाँ 5 मंदिर है। अच्छा, एक बजरंगबली है और माँ विषहरी का तो महिमा पूरा बीहट में बच्चा से पूछ लीजिएगा। अच्छा, जैसे सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया या 6 अन्य प्रकार के जानवर है और यहाँ आके नीर पिया तुरंत एकदम, मतलब उसका विश्व डॉक्टर यहाँ जाना नहीं है। इनका माता का जो महिमा है, मतलब पूरा बीहट में, मतलब आसपास जो है लगभग 10 गाँव के लोग जो है यहाँ आते हैं नीर पीने की। माता की महिमा से परिचित है एकदम, मतलब कहीं कोई चीज जल ग्रहण करते हैं आकर के। माता के विशेष जो जी उनका माता जो जैसे नहलाते हैं तो उनका हो गया वो नीर, वही नीर पिलाते हैं बाबा जो है। बस नीर पीते ही उनका विष जो है गायब हो जाता है एकदम। किसी यहाँ 3-4 बार जो है देखे मरल मतलब मुर्दा जो है आया और नीर पिया, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा चमत्कार है माता का, इतनी विशेष महिमा है। जी जी जी। यानी किसी प्रकार का सर्पदंश या फिर किसी प्रकार का विष का असर अगर हो गया, एकदम तुरंत, या फिर दवाइयाँ ना लग रही हो, हाँ वैसा भी बहुत चीज़ है, तो उसमें भी माता कृपा कर देती है। एकदम कृपा करते हैं। अच्छा, वैसे तो इतनी मान्यता है माता की, कुछ ज्ञात इतिहास है कब से ये मंदिर यहाँ पे है? और इस ये मंदिर जैसे हम लोग अपने पिताजी चाहे दादाजी से पूछते हैं तो बता रहे हैं उनके जन्म से भी पहले। जी, हमारे जो बाबा हैं, अभी बाबा हैं वर्तमान में, वो बाबा जो हैं दादाजी जो थे वही यहाँ लाए थे माता को।
यहाँ बीहट का सबसे ऊंचा डीह है। डीह जो है मतलब चारों बगल पानी आ जाता था और पीछे बगल में गड्ढा भी है, तो यहाँ सबसे ऊंचा था। ये माता और बड़ी माता जो है वो मलीपुर में रहते थे, तो बाढ़ उड़ आया मलीपुर में, तो वहाँ से माता को यहाँ लाया गया। वहाँ जो ग्रामीण थे वो यहाँ ला के धर दिए, और यहाँ जो है गीता बाबा थे पुजारी मंदिर के, वो तो अब नहीं रहे, तो वही जो है पूजा करते थे। और बहुत सारा है जो हम लोग जानते भी उतना नहीं। मतलब इस तरह की चर्चा सुनने को मिलती है गाँव में। जैसे घर के गार्जियन है, पूर्वज है, वही सब बताते हैं, बाबा भी बताते हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञात है। और जानकारी मिली कि आप लोग यहाँ तो साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण विराजमान हैं। जी जी जी। कि इनके जन्मोत्सव के अवसर पर आप लोग विशेष यहाँ पे आयोजन करते हैं आप लोग। भव्य मेला लगाते हैं। और मेला में जैसे फर्स्ट ही साल बुला लिए रवि किशन जी को, अंजना सिंह जी को, और उसके बाद जो है यश मिश्रा को बुला लिए, शिवेश मिश्रा को बुला लिए, मतलब ढेर सारा कलाकार जो है मतलब हर साल हर पड़ते दिन जो है प्रोग्राम में आते रहते हैं और भव्य मेला लगाते हैं। बड़ी धूमधाम से आप लोग मनाते हैं। हनुमान अंजनी के दुलारा हो दुलारा, भोले भाले भक्तों की सहारा, लक्ष्मण मूर्छित पर धरती पे पवन वेद से चलाओ, लाए सजीवन लखन जिलाए, लाए सजीवन लखन जिलाए, ओ अंजन की लाला हो जग गया। इसको पहले चोरी बेमानी फलना चिल्ला झूठ सच अल्लाह बल्ला की सबको त्यागना पड़ता है। हमारे गांव की रक्षा सब दिन अगल बगल जो आसपास है हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो सबसे पहले इनकी पूजा करते हैं ढोल बाजा के साथ। और जिनकी शादी होती है जनेऊ होता है तो सब आदमी आते हैं यहाँ पूजा करते हैं। ये गाय ही बीमार पड़ गई, यहाँ तो ग्रामीण देवता है तो गाय बीमार पड़ती है। बाबा सरब सिंह का स्मरण करके और फिर बजरंग बली की आराधना करते हैं कि हमको ठीक कर दीजिए। तो ऐसी मान्यता है और हम लोग भी देखे हैं, जहाँ तक देखे तो बजरंग बली हमेशा रक्षा करते हैं। जहाँ कहीं भी बच्चा उच्चा कोई बीमार पड़ा तो आके हम यहाँ प्रणाम करते हैं, मनौती मनाते हैं, तो पूरा करते हैं बजरंग बली। तो आपको अगर अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में पता नहीं है तो जहाँ आपका पुश्तैनी घर है पहले तो वहाँ जाकर के पता करना चाहिए बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे और एक दूसरे से जानकारियों का आदान प्रदान होता था, तो लोगों को पता रहता था कि ग्राम देवी कौन है या कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। कुल देवता का तात्पर्य है कि किसी देवता विशेष की पूजा आराधना करने के बाद अगर कुल खानदान में वंश वृद्धि हुई हो, वंश का कल्याण हुआ हो, तो वो फिर कुल देवी या कुल देवता हो जाते हैं। तो पहले तो वहाँ जाकर पता करना चाहिए। अगर वहाँ पे पता न चल पाए, कोई ना बता पाए या हमारा संबंध वहाँ से टूट गया है, क्योंकि शहरों की तरफ जब लोग पलायन किए हैं तो संबंध टूटा है, तो पुरी के शंकराचार्य जी ने एक उपाय बताया, उसी की आज हम चर्चा करते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि कुल देवता और कुल देवी कौन है। एक सुपारी आपको लेना है और जब आप पूजा कक्ष में बैठें, जहां आप पूजा करते हैं वहां बैठ जाएं, तो सुपारी को गंगा जल से स्नान कराने के बाद वहां पूजा स्थल पर रख दीजिए और फिर प्रणाम कीजिए और कहिए कि आपको कुल देवता मानते हुए हम आप ही से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा संकेत दीजिए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हमारे कुल देवता कौन है या ग्राम देवता कौन है, ग्राम देवी कौन है। और उसके बाद शुद्ध सात्विक तरीके से रहते हुए और उस सुपारी को उठा करके अपने तकिया के नीचे रख करके शयन करना चाहिए। और पुनः सुबह उठने के बाद वहाँ से हटा करके फिर आप ले जा करके वहीं स्थापित करते जहाँ मंदिर में सुपारी को, और 11 दिन तक लगातार ऐसा करें तो शंकराचार्य महाराज का ये कहना है कि आपको कोई ना कोई संकेत ऐसा मिलेगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता या कुल देवी कौन है। दूसरा, जो लोग मन्नत मांगने के बाद भूल जाते हैं कि किस देवी की हमने मन्नत मांगी है, हम कहाँ गए थे दर्शन करने के लिए, हमने क्या कह दिया जो हमने पूरा नहीं किया है, तो उसके लिए एक उपाय ये है कि आपको 3 नारियल और 3 चुन्नी लेना है। 3 नारियल 3 चुन्नी और सब प्रसाद वगैरह अलग अलग ये 3 जगह कर लेना है और 3 मंदिरों का आपको दर्शन करना है। और जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती युग्म रूप में विराजमान हो, युग्म प्रतिमा भगवान शिव के साथ माता पार्वती जहाँ विराजमान हो,
तो अलग अलग मंदिर में जा कर के एक नारियल एक चुन्नी माता को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हमने जो कुछ अगर जाने अनजाने में कोई मन्नत मांगी हो, कोई भूल चूक हो गई हो जिसे हमने पूरा ना किया हो, तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, इस भेंट को स्वीकार करें और हम पर कृपा बनाए रखें। इस तरह से 3 मंदिर में जाकर कर दिया जाए तो फिर ये जो दोष है मिट जाता है और व्यक्ति पे कोई नकारात्मक इसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि ईश्वर के सामने जब हम कुछ कहते हैं और उसे पूरा नहीं करने से संकल्पहीनता आती है, संकल्प हमारा फिर पूरा नहीं होता, हमारे कार्यों में रुकावट आती है। संकल्प का जो उल्टा है वो विकल्प है, कई तरह के विकल्प फिर आने लगते हैं सामने, वो कार्य पूरा नहीं हो पाते, इसमें थोड़ी रुकावट आने लगती है। इसलिए जिन लोगों को भी पता नहीं है कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी है तो वो ऐसा कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम।